Now we have to discuss the mixed combination of capacitors by examples. See, mixed combination, it means we are not supposed to say that that particular combination is series or parallel. Suppose करिए बेटा आपका एक कैपेसिटर है, कैपेसिटी C है, एक दूसरा कैपेसिटर है, कैपेसिटी C है, और कैपेसिटर है, कैपेसिटी C है, ठीक। अगर बेटा मैंने इसी कैपेसिटर्स को मैंने एक वायर से ऐसे शॉर्ट कर दिया और एक वायर से यहां से ऐसे शॉर्ट कर दिया, ओके। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आप बोलोगे सर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन तो दिख ही नहीं रहा। तो आप बोलोगे कि सर इसके लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक पॉइंट मेथड है। कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? पॉइंट मेथड। बेटा ध्यान रखना, पॉइंट मेथड कैपेसिटर में हो, इंडक्टर में हो, रेजिस्टर में हो, या फिर आपका इस सब के लिए सेम मेथड है, तो पॉइंट मेथड की बात कर लेते हैं ना। तो पॉइंट मेथड ये बोलता है कि बेटा इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को आप एक सेम पॉइंट डिनोट कर दो। इट मींस मैंने इस पॉइंट को एक वायर से शॉर्ट सर्किट किया, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो गया बेटा? सेम हो गया। मतलब ये वाला पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा बेटा? ए ही होगा, है ना, क्योंकि वायर से अगर मैंने शॉर्ट किया तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बेटा? सेम पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना। अगर मैं बात करता हूं कि सर ये वाला पॉइंट अगर बी है और इस पॉइंट को मैंने यहां से शॉर्ट किया तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया? बी ही हो गया। सर अब तो मेरे पास इजी से काम हो गया कि आपके पास कितने पॉइंट्स है टोटल। तो आप बोलोगे सर ये वाला ए पॉइंट है, ये वाला बी है, ये वाला ए है, ये वाला बी है। इट मींस पॉइंट मेथड ये बोलता है कि आपके पास जितने भी पॉइंट हो जिनका पोटेंशियल सेम हो तो उनको एक पॉइंट समझिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंट हो तो उनको दूसरा अलग पॉइंट समझिए। अच्छा, बात करते हैं कि सर ये वाला पॉइंट जो था वो पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट सपोज करो कि क्या है बेटा? बी है। अब वन बाय वन वी हैव टू चेक द कैपेसिटेंस बिटवीन two points. Okay, now we are going to move from A to B, so we will get a capacitance C between A to B. So ये A से B के बीच में मैंने कैपेसिटर लगा दिया जिसकी कैपेसिटी कितना बेटा? C। तो मतलब ये वाला मेरा काम हो गया, है ना। ये वाला जैसे जैसे मैं अगर इंक्लूड कर लूंगा तो you will get confused, so you have to cancel out that particular. So ये वाला तो काम हो गया, okay. Now we have to move between B to A, तो B से A के बीच में फिर से एक कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटी कितनी? C। मतलब इसका काम भी हो गया। Now if we are going to move further then we will get another capacitor between A to B. So A से B के बीच में फिर से एक कैपेसिटर आ गया, A से B के बीच में। सोचो कि कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया बेटा? तो CAB आप बोलोगे कि सर पैरेलल हो गया। CAB कितना हो गया बेटा? पैरेलल हो गया। और पैरेलल में क्या हो जाता है? सीधा सीधा ऐड हो जाता है। मैं लिख देता हूं कि C पैरेलल जो होता है बेटा वो होता है C1 प्लस C2 प्लस एंड सो ऑन, और C सीरीज जो होता है तो 1/CS होता है, वो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C क्या हो जाता है कि C1 प्लस C2 प्लस C3, तो पैरेलल में क्या हो गया? 3C। CAB क्या हो गया बेटा? 3 से। अब यहां से आपको पैरेलल बन गया, लेकिन यहां से बाय सीइंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वी कांट से दैट ऑल 3 कैपेसिटर्स आर इन सीरीज और पैरेलल, सो वी विल हेल्प पॉइंट मेथड। सी अगर मैं एक अनदर एग्जांपल डिस्कस करता हूं बेटा आपसे, हो सकता है आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो, बट आपको पॉइंट मेथड का पता चलना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, कौन से नहीं है। अगर मैं अनदर एग्जांपल डिस्कस करता हूं, ओके, सपोज दिस इज पॉइंट, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ठीक है। मैं अगर बात करूं बेटा, एक कैपेसिटर जो है मैंने यहां लगा दिया, एक कैपेसिटर जो है बेटा मैंने यहां लगा दिया, और एक कैपेसिटर जो बेटा मैंने यहां से यहां लगा दिया, ठीक है। सपोज ऑल द कैपेसिटर्स हैविंग सेम कैपेसिटी C, ओके। नाउ अब आप बोलोगे कि सर मेरा जो इस बार कुछ ऐसा बन रहा है कि पॉइंट मेथड की बात करूं तो ये वाला पॉइंट अगर एक्स है तो सर ये वाला पॉइंट एक्स है तो ये तो नया पॉइंट है क्योंकि शॉर्ट नहीं है। अच्छा, ये वाला पॉइंट वाई है तो वाई को मैंने डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया, मतलब ये वाला पॉइंट कौन हो गया? ये वाला पॉइंट वाई हो गया, सिंपली। अच्छा सर, ये वाला पॉइंट वाई है, ये एक्स है, इसके बाद तो कैपेसिटर आ गया, मतलब डायरेक्ट शॉर्ट नहीं है, तो ये पॉइंट्स क्या होंगे? नए पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे बेटा? नए पॉइंट्स होंगे। अगर सपोज करो कि मैं इसको नाम दे देता हूं कि A और B नाम दे दिया मैंने पॉइंट्स को। सो हियर वी आर हैविंग 4 पॉइंट्स x y A and B, x y A and B, okay. Now if we are going to move from x, so between x to A we are having a capacitor,
देखो बेटा मैं अक्स से चला तो अक्स से ई के बीच में क्या है, कैपेसिटर, कैपेसिटी सी का। अच्छा सेम बात करूं तो मैं अगर इधर से चलता तो अक्स से बी के लिए, तो अक्स से बी के लिए कैपेसिटर है, ठीक है ना, सी का। सर ये वाला भी हो गया मेरा, ये वाला भी हो गया। अच्छा ए से बी के बीच में फिर से एक कैपेसिटर सी का, तो ए से बी के बीच में कैपेसिटर एक सी का। अच्छा ए से वाई के बीच में एक कैपेसिटर है सी का, ए से वाई के बीच में एक कैपेसिटर है सी का। और फिर ये वाई से वाई के बीच में, मतलब ये क्या हो गया कि ये वाई से वाई के बीच में कैपेसिटर है। अब मुझे बताओ कि किसी बंदे को यहां आना है तो वो यहीं से घूम के यहां क्यों आएगा, नहीं ना, तो मतलब इस कैपेसिटर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा अगर आपके पास ये है और इसको समझो कि टोल प्लाजा है, सपोज करके कैपेसिटर क्या है बेटा, टोल प्लाजा है जहां चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपके पास अल्टरनेट है, तो आप क्यों टोल प्लाजा पास करोगे, आप डायरेक्ट अल्टरनेट मेथड को फॉलो करोगे। सो हियर see we have to calculate net capacitance between xy, so मैं लिखूंगा कि cxy, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो आप बोलोगे कि सर cxy जो है इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, तो ये मेरा पॉइंट x हो गया, तो x से एक कैपेसिटर ऐसे, ठीक है, फिर x से एक कैपेसिटर b पे जा रहा है, x से एक कैपेसिटर b पे जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट मेरा x है, ये वाला मेरा पॉइंट सपोज करके बेटा कौन है, ये मेरा पॉइंट a है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट सपोज ये a है, तो बेटा आप लिखोगे सर ये पहले मेरा x से b पे गया है ना, तो ये वाला पॉइंट मेरा b है। देखो बेटा ये x से a, तो x से a के बीच में एक, फिर x से b, तो x से b के बीच में एक, है ना, और फिर अगर मैं बात करूं कि बेटा b से a के बीच में एक और कैपेसिटर है, और नेक्स्ट क्या है y के, a से ये y के बीच में एक कैपेसिटर है, ये वाला पॉइंट y हो गया सिंपली, ठीक। अब आप बोलोगे कि सर मुझे तो x और y के बीच में चाहिए, तो मुझे cxy चाहिए, तो cxy में बात करो तो बेटा ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए ना, ये दोनों क्या हो गए बेटा, सीरीज में हो गए। अच्छा तो मैं थोड़ा सा इसको सोल्व करता हूं, तो ये दोनों सीरीज में c और c सीरीज में क्या हो जाएंगे, आप लिखते हो 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। अगर मैं बोलूं c और c सीरीज या इक्विवेलेंट बोलूं इन दो का, तो क्या हो जाएगा बेटा, सीरीज में जितने टाइम्स है तो उसका हाफ, तो ये क्या हो जाएगा c/2 और c। तो ये नया कॉम्बिनेशन मेरा बनेगा, तो वो क्या बनेगा कि आपका ऐसा बन गया बेटा, ये x हो गया, ये आपका c हो गया, ये c/2 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों किसमें, सीरीज में, और सीरीज में क्या होता है, रिड्यूस होता है ना, c/2, और ये क्या हो गया आपका c के साथ y हो गया। अब आप बोलोगे सर इन दोनों का पैरेलल है वो इसके साथ सीरीज है ना, इन दोनों का पैरेलल है वो इसके साथ क्या है बेटा, सीरीज, एंड वी नो पैरेलल कॉम्बिनेशन इट मींस आप वी हैव टू ऐड डायरेक्टली। सो ये क्या बन जाएगा, इन दोनों का पैरेलल जो बन जाएगा वो बन जाएगा, ये आपका x हो गया, ये आपका पहला कैपेसिटर जो आप बोलोगे, तो ये c प्लस c/2, पैरेलल में क्या होता है बेटा, डायरेक्ट ऐड होता है, तो 3c/2 हो गया। अच्छा नेक्स्ट हमारा c है, और ये हमारा y पॉइंट आ गया। सर अब ये फिर से किस में आ गया बेटा, ये फिर से हमारा जो कन्वर्ट हो गया वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीरीज में, और सीरीज में हम लिखेंगे 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, हम सीरीज में लिखेंगे बेटा 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2, सो 1/cxy इक्वल्स टू 1/3/2c प्लस 1/c, ओके। अच्छा सर 1/3/2 को अगर मैं, ये 2 जो हो जाएगा बेटा ऊपर चला जाएगा, चला गया ना ऊपर। अच्छा सर 1/cxy अगर मैं एलसीएम ले लूं, तो एलसीएम में अगर c को तो मैं कॉमन ले लेता हूं, और अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 2/3 और 1/3 का 3 एलसीएम लेता हूं, तो ये क्या बन गया 2 + 3, तो ये 1/cxy क्या बन गया बेटा आपका, 1/cxy जो बनेगा वो बनेगा 5/3c, तो यहां से cxy क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल करता हूं तो cxy बन जाएगा 3/5c, सिंपल है ना। तो ये आपका पॉइंट मेथड है कि आपको कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है कि C इक्विवेलेंट आपको, whenever we do require to calculate C equivalent between 2 points, if we are not getting that combination is given combination is parallel or series, by seeing that particular example, then we will try to solve that particular example by using point method, and if 2 or more points which having same potential, then we will consider all them at a particular location accordingly. Okay, the next another method to representation of any capacitor, to represent any capacitor. अगर बेटा मैं आपसे बात करूं कि सर कैपेसिटर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सर we do required at least 2 plates. If we are going to form a capacitor, parallel plate capacitor, then we do required 2 plates for each capacitor. 2 plates for each capacitor. अच्छा मैं आपको एक नया एग्जांपल दूं, सपोज कर बेटा एक ये है, मैंने एक प्लेट ये वाला दिया, ठीक
फिर एक मेरा ये प्लेट था, फिर एक मेरा ये वाला प्लेट हुआ। सपोज, चलो मैं ऐसे थोड़ा सा डिस्कस करते बेटा, ये एक प्लेट हुआ, ये मेरा एक प्लेट है और ये मेरा एक प्लेट है और ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, ओके। The separation between plates is D and the plate area is A. Plate area is A for all capacitors, okay. See, let you tell me about the number of capacitors are over here. How many number of capacitors are over here? So you will say, sir, one between, we know if there are two plates, then we will consider a combination of that particular. So 1, 2, 3, 4. 4 capacitors are over here. 4 capacitors are over here. We don't know that all these 4 are connected in series and parallel. That is the secondary matter. But why we are going to combine like this? Okay. See, 4 capacitors by using 1, 2, 3, 4, 5 plates. 4 capacitors by using 5 plates. See, if we have to add 4 capacitors separately like this, then we do required 8 plates. बेटा अगर आपको 4 कैपेसिटर बनाने हैं, if we do required to from 4 capacitor individual, then we do required 8 plates. But by using this combination, we can form 4 capacitor by using only 5 plates. So it is इकोनॉमिकली चीपर। किसी इंडस्ट्री के लिए बेटा ये तो चीपर हो गया ना कि उसने 5 प्लेट यूज किया, 5 प्लेट्स को यूज करते हुए उसने 4 कैपेसिटर्स फॉर्म करवाया, जबकि एक इंडस्ट्री है वो 8 प्लेट यूज करके 4 कैपेसिटर बना रही है। मतलब सेम लॉजिक सेम है, बट इसने क्या कर लिया कि नंबर ऑफ प्लेट्स डिक्रीज कर लिया, मतलब ये क्या हो गया, इकोनॉमिकली चीपर हो गया। तो हम ऐसा कॉम्बिनेशन भी अगर आपको मिले, सपोज करो कि आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, देन व्हाट यू विल डू, हाउ यू विल कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। सो ये आपका तीसरा मेथड है कि आपको कैपेसिटर कैसे कैसे दे सकता है, ओके। नाउ हियर आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस। नाउ हियर वी हैव टू कैलकुलेट नेट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अच्छा सर, हमारे पास सिर्फ 2 ही प्लेट है तो हम 2 पॉइंट दे देंगे, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया। एंड वी नो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A by D, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A by D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड हियर ऑल द प्लेट्स हैविंग सेम प्लेट एरिया व्हिच इज A, and the separation between 2 plates is D. So we will consider all these like C and C. Okay. Now this is plate A and B. तो A और B के बीच में बेटा एक कैपेसिटर है C का, फिर ये वाले प्लेट B है तो ये वाली प्लेट A है, तो B से A के बीच में एक कैपेसिटर बेटा C का। फिर नेक्स्ट ये वाले प्लेट और ये वाली प्लेट, तो ये दोनों प्लेट बेटा A है तो ये B है, तो ये वाला फिर से A से B के बीच में C का बन गया, और ये वाला प्लेट क्या है, B है तो ये A है, तो अपोजिट प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर बन गया ये हमारा C का। तो नेट CAB क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर there are 4 capacitors having capacity C each are connected in parallel, then we know in parallel we can say CAB equals to C1 plus C2 plus C3 plus C4, and we are having C same, so we can say CAB equals to 4C, CAB equals to 4C। ये मेथड हो सकता है बेटा आपके पास एक डिफरेंट प्लेट और दिया हो सकता है कि आपके पास एक डिफरेंट प्लेट और दिया हो, लाइक दिस एग्जांपल मैं डिस्कस कर लेता हूं बेटा। ओके, सपोज दिस इज प्लेट A, सपोज ये एक प्लेट मैंने इंसर्ट करवा दिया, like this, and one more plate I am going to insert. Suppose this is not connected to any plate, and one more plate, okay. Suppose this is plate B, okay. The separation between two plates is D, and the area of each plate is A. Now we have to calculate the net capacitance between A and B. अब आप बोलोगे कि सर ये वाला प्लेट तो A से जुड़ा है, ये वाला प्लेट B से जुड़ा है, ये वाला प्लेट A है, ये वाला B है, ये वाला A है, तो ये वाला प्लेट कौन है, तो ये अननोन प्लेट है जो A और B दोनों से नहीं जुड़ा, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे बेटा, प्लेट कुछ भी नाम दे दो कि मान लो ये प्लेट अक्स है, ठीक।
तो आप बोलोगे कि सर इस बार हमारे पास ए और बी के बीच में, अगर मैं बात करूं पॉइंट मेथड से, तो ए और बी लगा देना मुझे और एक नया पॉइंट मिल गया, ठीक है। इसको अगर मैं नाम दे दूं कि मान लो कि एक्स प्लेट है, कौन है, एक्स है, मुझे किसके बीच में चाहिए, मुझे ए और बी के बीच में चाहिए। अच्छा बात कर लेते हैं थोड़ा। तो सी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सर ए और ये ए है तो ये कौन आया बेटा, एक्स, तो मेरे को एक नया पॉइंट लेना पड़ेगा। ये मैंने मान लो कि मैंने कौन पॉइंट ले लिया बेटा, मान लो कि यहां से मैंने एक पॉइंट ले लिया एक्स, तो बिटवीन ए एंड एक्स क्या आ गया मेरा, एक कैपेसिटर आ गया। फिर क्या हो गया कि एक्स और ए के बीच में फिर से एक कैपेसिटर, एक्स और ए के बीच में फिर से एक कैपेसिटर हो गया। अच्छा सर एक्स और ए के बीच में फिर से कैपेसिटर हो गया, कोई बात नहीं। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना, फिर ये नेक्स्ट क्या हो गया, ए एक्स, एक्स ए एक्स या ए बी, हाँ ए से बी आ गया बेटा इस बार, ठीक है। ये वाला 1 2 3 वी हैड डिस्कस, ये क्या आ गया, ए बी फिर से ए बी, तो ये फिर से ए बी और ये फिर से ए बी। अब आप मुझे बताएंगे टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर 5 ओवर हियर, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर 5 ओवर हियर, बट वी नो the total number of capacitors are 1 2 3 4 5 are over here, but we know that if we are going to calculate net capacitance between A and B, then it doesn't matter. See, अगर आपको बेटा A से B जाना है तो A से B जाने के आपके पास there are 3 possible ways, 3 possible ways. If anybody is going to like this A to X and X to A, that it doesn't matter, इसका कोई significance ही नहीं है। तो आपको लगेगा कि there are 5 capacitors, so we have to think about 5 capacitors. But if you are going to convert this particular capacitor like this, then you will get that there are 2 capacitors which doesn't have any significance, तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी ए बी क्या लिखोगे बेटा, यहां से 3C, क्या लिखोगे 3C। हमें लगेगा कि सर यहाँ 5 कैपेसिटर्स, बट 5 में से बेटा 2 का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप नए कॉम्बिनेशंस देखोगे। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने वाला लॉजिक और समझा देता हूं बेटा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैसे कैसे करते हैं, सपोज करके डाइलेक्ट्रिक उसने पूरे पार्ट में नहीं किया हो, कुछ सेपरेशन के साथ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवाया हो, तो मैं आपसे एक लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं। सपोज करके आपका कैपेसिटर है, ठीक, उसका प्लेट एरिया क्या है बेटा, उसका प्लेट का एरिया जो है वो ए प्लेट एरिया है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स कितना है, डी है, ओके। अच्छा बात करते हैं तो सर इसकी कैपेसिटी सी जो है वो कितनी है बेटा, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। नाउ इफ वी आर गोइंग टू इंसर्ट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स बिटवीन द प्लेट्स, अगर मान लो कि मैंने क्या करवाया, मैंने ऐसे एक पहले डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवाया ऐसा, वो a बाई 2 में करवाया, किस में करवाया बेटा मैंने, a बाई 2 में, तो इसका एरिया कितना हो गया, ये a बाई 2 में, कौन K1 का इंसर्ट करवा, कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सपोज K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने हाफ एरिया में करवाया। अच्छा अब इस बार मैंने हाफ डिस्टेंस के साथ करवाया, किसके साथ करवाया बेटा, हाफ, ये वाला जो है बेटा वो हाफ डिस्टेंस के साथ करवाया, कितना करवाया, तो आप बोलोगे सर d बाई 2 में मैंने K2 का इंसर्ट करवाया, किसका करवाया बेटा, K2 का इंसर्ट करवाया, और रिमेनिंग जो ये वाला है, मैं आपको एक ही एग्जांपल में सब कुछ समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लो ऐसा हो जाए, ऐसा आपके एनसीईआरटी बेस्ड नहीं पूछेगा, बट हो सकता है कई बार हो जाए कि ऐसा दिया हो कि आपको इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड द एरिया एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स बाय डिफरेंट काइंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ओके, सो दिस इज K2 एंड दिस इज K3। बात करते हैं तो सर हमारे पास यहाँ कुल मिला के कितने कैपेसिटर्स होंगे, सर यहाँ पे हमारे पास जो एक कैपेसिटर था उसको अगर हमने डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडिया इंसर्ट करवाया अकॉर्डिंग टू एरिया सेपरेशन एंड डिस्टेंस सेपरेशन, देन वी विल गेट डिफरेंट कैपेसिटर्स। अच्छा आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारे पास 3 कैपेसिटर बन गए, देखिए तो एक कैपेसिटर है जिसकी K1 कैपेसिटी है, K2 और एक K3 है। अच्छा मैं बात करता हूँ सर, सिंपली मैं लिख लूं कि K1 K2 K3 कैसे हैं, तो मैं बात करूं तो बेटा ये वाला जो K1 है, ये वाला कैपेसिटर, तो मैं उसको नाम दे दूं C1, क्या नाम दे दूं बेटा, C1। अच्छा ये C1 जो है क्या वो बैटरी ऐसे ही है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो C1 के अलोंग भी क्या है, V है। अच्छा बट C2 और C3 देखो आप कि ये इसके पैरेलल में है, ये इसके बेटा क्या है, आप ध्यान रखना बेटा जब एरिया डिवाइड करेंगे तो नए कैपेसिटर्स पैरेलल में बनेंगे, डिस्टेंस डिवाइड करेंगे तो किस में बनेंगे, सीरीज में बनेंगे, तो ये आपका C2 बनेगा, कौन बनेगा, C2। और C2 और C3 क्या है, सेम है, देख अगर चार्ज सेम है तो किस में है, सीरीज में, तो C2 और C3 क्या बन गए बेटा, ऐसे आपके बन गए।
ठीक है, ये मान लो आपने पॉइंट दे दिया ये मान लो x और ये आपने दिया y. If we have not inserted any dielectric media at the very first stage, then the capacity of that particular capacitor between x and y is given as epsilon naught a by d. If we have inserted like this k1, k2 and k3 according to area as well as distance distribution, so we will get three capacitors C1, C2 and C3. अगर बेटा आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं कि अगर एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करके अगर कैपेसिटर बनाओगे तो पैरेलल में बनेंगे, और अगर डिस्टेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये दोनों देखो बेटा सीरीज में हो गए, और ये सीरीज वाला इसके क्या है, पैरेलल है. तो देखो ये सिमिलर बनाया मैंने, C1 जो है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, C2 C3 कंबाइंडली हो रहे हैं, तो अच्छा बात करते हैं. अब बात करते हैं बेटा C1 C2 C3 जो है वो हमें पता चल गया कि सीरीज पैरेलल कैसे बना, बट वी हैव टू कैलकुलेट द नेट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर इन विच वी हैड इंसर्टेड डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स. ओके, बात करता हूं C1 की बात करते हैं. तो C1 क्या होता है बेटा, C1 है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. C1 क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, तो आप लिखोगे K1 इप्सिलॉन नॉट. अब क्या हो गया बेटा, नया एरिया क्या बन गया बेटा उसका A/2. जब मैं बात करूं K1 इप्सिलॉन नॉट A डैश बाई D डैश, सिंपली. ठीक है, आपको मैंने बताया था कि C डैश जो होता है वो क्या होता है बेटा, K टाइम्स ऑफ C होता है, K टाइम्स ऑफ C होता है. बट K1 है, बट एरिया चेंज हुआ और डिस्टेंस देख लेते हैं. आप बोलोगे सर जो C1 होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर K1 तो K1 है. अच्छा, एरिया कितना हो गया, तो इप्सिलॉन नॉट भी एज इट इज रहेगा. सर एरिया जो है वो क्या हो गया, हाफ हो गया, तो A/2 हो गया, है ना, एरिया हाफ हो गया. क्या डिस्टेंस चेंज हुआ क्या बिटवीन प्लेट्स, नो सर. सो D डैश विल बी D. अगर बात करूं सर इप्सिलॉन नॉट A/D जो था वो क्या था हमारा, C था, और इसको मैं क्या बोल दूं, C बोल दूं, तो ये क्या हो गया बेटा K1/2C. ओके, सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट C2 एंड C3. अगर मैं C2 की बात करता हूं बेटा, देखना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, C2 लिखूंगा मैं K2 इप्सिलॉन नॉट A/2, और ये जो D जो था वो D भी हाफ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा D/2. देख बेटा इप्सिलॉन नॉट अगर K मीडिया इंसर्ट करवाया तो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. इप्सिलॉन नॉट A/D था तो A क्या हो गया, A/2 हो गया, और D भी क्या हो गया, D/2. अगर C2 C3 की बात करूं तो एरिया भी A/2 है और डिस्टेंस भी D/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा K2 इप्सिलॉन नॉट A/D. सिमिलरली लाइक दैट वी विल गेट C3 K3 इप्सिलॉन नॉट A/2 and divided by D/2. so 2 से 2 cancel out हो जाएगा, we will get K3 epsilon naught A/D. अच्छा, इसको मैं बोल सकता हूं K2 into C, और इसको बोल सकता हूं K3 into C, क्योंकि ये तो C है, ये तो क्या है, C है. अच्छा, अब आपका जो नया आया वो क्या आया कि अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ गया बेटा, K1/2C, ये आ गया K2 into C, और ये आ गया K3 into C. अच्छा सर, ये दोनों का पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन. अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैं इसको लिखूंगा बेटा, इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं. यू हैव टू सी K1/C एज इट इज, K1/C एज इट इज. अगर दो कैपेसिटर्स है, दोनों किस में है बेटा आपके, अगर आपके दोनों कैपेसिटर सीरीज में है तो हम क्या लिख देंगे, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2. अगर मैं एलसीएम ले लूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1/CS इक्वल्स टू C1 प्लस C2/C1C2. और अगर मैं उसको रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा, C बेटा यहां से लिखता हूं 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2. अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 1/CS क्या लिखूंगा, C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 C2. अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं 1/CS तो क्या हो जाएगा, C प्रोडक्ट अपॉन सम. तो इन दोनों का जो नेट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, यहां से प्रोडक्ट अपॉन सम. अच्छा, प्रोडक्ट क्या लिखोगे, तो K2, तो ये आपका बन जाएगा बेटा K2 K3 C अपॉन K2 प्लस K3, K2 प्लस K3, ये आपका नया बन गया. अच्छा सर, ये K1C था, तो अब नेट मुझे कैलकुलेट करना है, तो नेट कैलकुलेट करने के लिए आपके क्या बन जाएगा बेटा, ये दोनों किस में है, पैरेलल में. एंड वी नो if we know that two capacitors are connected in parallel, then the capacity is added. ओके, तो CXY जो नया जो हो जाएगा, कौन सा वाला, न्यू वाला, we will get क्या हो जाएगा बेटा, K1C प्लस K2 into K3 by K1 plus, sorry K2 plus K3 plus K3 into C. This is the final answer of this particular
example. Okay, next time भी हम पढ़ेंगे बेटा कि अब if we had charged a capacitor and it is connected to battery, or if we had disconnected with the battery, and then in that particular case we are going to insert a dielectric media, then Q changes, C changes, V changes, what will be the effect? And the another one problem is if we are going to connect a charged capacitor to another uncharged capacitor, charged capacitor, then what will be the final potential difference along that, if we are going to add with same polarity or opposite polarity, and the heat loss in that particular case. Okay, thank you.